नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार के बाद जो बयानबाजी शुरू हुई है उसने आपसी खींचतान को सामने ला दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की खामोशी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। आखिर कांग्रेस के अंदर ये चल क्या रहा है? एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं खेल के बीच में अजय माकन की सीट जो थी, लगता है वो इसी खेल की भेंट चढ़ गई। इन सब सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है। अजय माकन के इन वाक्यों ने पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। किरण चौधरी से लेकर राज्य प्रभारी विवेक बंसल तक अजय माकन पर हमलावर हैं, लेकिन कुछ नेता बोलने से बच भी रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे और 31 विधायकों के दम पर हरियाणा से राज्यसभा पहुंचने का सपना पाले अजय माकन कार्तिकेय शर्मा से मिली हार के कड़वे घूंट को पी तो गए, लेकिन पचा नहीं पाए। और उसकी बानगी उनका ये बयान है, जिसमें निशाने पर बंसल और किरण चौधरी हैं। पहले आप अजय माकन का ये पूरा बयान सुन लीजिए। बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया है। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है। तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी नहीं टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है। जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे, और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उनकी भी गलती रही हो। अजय माकन के बयान के बाद भले ही हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ सही होने की बात कही जा रही हो, लेकिन अंदर खाने टकराव की स्थिति भी है। कोई भी कांग्रेसी नेता झुकने को तैयार नहीं। किरण चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लगातार चुनाव हारने से माकन का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। तो वहीं विवेक बंसल ने भी माकन पर सवाल उठाए हैं। अब आप हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को भी सुन लीजिए। मैंने आपसे कह दिया कि सार्वजनिक रूप से हम लोग पार्टी के शीर्ष उसमें बॉडी में हैं और हम लोगों को कोई भी सार्वजनिक रूप पे बयान अपने साथी के लिए देना उपयुक्त नहीं होता। और जो भी कोई है शिकायत, मेरे को उनसे है, उनको मुझसे है, वो हमें अपने हाईकमान को देना उपयुक्त। इन सब बयानों के बाद क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है? ये सवाल लगातार सियासी हलकों में तैर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस अंतर्कलह पर चुप है। लेकिन बुद्धिजीवियों का कहना है कि हुड्डा के साथ कांग्रेस के नेताओं की अंदर ही अंदर जारी खींचतान ने पार्टी को राज्य में यहाँ तक पहुँचा दिया है। भले ही सैलजा सब कुछ ठीक होने की बात कहें, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जारी वर्चस्व की जंग ने हाईकमान को जरूर परेशान कर दिया होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये टकराव कांग्रेस में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कई बड़े नेता जो आज बीजेपी के सांसद विधायक हैं, वो भी हुड्डा पर निशाना साधते हुए पार्टी छोड़ गए थे। ताजा उदाहरण अशोक तंवर और कुलदीप बिश्नोई का है। हालांकि ये अंतर्कलह खुलकर बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन माकन की हार ने कांग्रेस की आपसी खींचतान को खुलकर बाहर ला दिया है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की चुप्पी क्या कहती है, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं और कांग्रेस को एकजुट करना उदय भान के लिए बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है। बयानबाजी से फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्ण कुटियार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मनवीर चिल्लर आम आदमी पार्टी से हैं और केवल ढींगरा साहब नई नई जिम्मेदारियां उनके पास आई हैं, प्रवक्ता हैं, पीसीसी मीडिया हेड हैं और कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले ढींगरा साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये बयान जो आ रहे हैं, विवेक बंसल कह रहे हैं मैं बड़ा आहत हुआ हूं अजय माकन के बयान से। अजय माकन ने जो कुछ कहा किरण चौधरी के लिए, किरण चौधरी ने जो कुछ कहा अजय माकन के लिए, और इस रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो खामोश हैं। इस खामोशी का राज क्या है? नहीं, खामोशी की बात नहीं है। बात यह है कि इस सारे संज्ञान को हाईकमान देख रही है और हाईकमान ही इस बारे में फैसला करेगी। जहां तक किरण चौधरी जी ने जो अपनी बात रखी है वो उन्होंने अपनी बात रखी, और जिस तरीके से जो प्रभारी हैं उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने अपनी बात रखी है। अब इसका फैसला हरियाणा के लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वो हाईकमान करेगी डिसाइड कि जो इन्विजिलेटर थे जिनको वहां पे प्रमुख बनाया गया था अजय माकन जी के द्वारा, वही तो डिसाइड करेंगे कि किसको वोट कैसे पड़ी और ऊपर रिपोर्ट क्या दी उन्होंने। नहीं, रिपोर्ट से ज्यादा सवाल तो ऑल इज वेल वाली बात पे है ना सर। सब ठीक नहीं चल रहा है। विवेक बंसल आहत हो गए हैं। ऑल इज वेल है। विवेक बंसल आहत हो गए हैं। किरण चौधरी असल में बोलिए डिसाइड जो है वो हाईकमान ने करना है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं ढींगरा साहब आपके पास। एक बार वंदना पोपली के पास चलते हैं। वंदना, कांग्रेस में एक इतिहास रहा है, पहले जो चीजें हमने देखी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन ढींगरा साहब वही बात कह रहे हैं जो पहले लगातार कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं, ऑल इज वेल। मेरी जी जी बोलें। देखिए, अगर हम अजय माकन जी की बात को सुने, जैसे अभी केवल ढींगरा जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल तो कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी आरोप लग रहे हैं वो अपने ऊपर ही लग रहे हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इनके ही नेता किरण चौधरी है उन पर लगा रहे हैं। फिर से अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इनके ही अपने प्रभारी विवेक बंसल जी पे लगा रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं कि जो वोट है, जिनका क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें किरण चौधरी पर उन्होंने क्लियरली नाम दिया है। विवेक बंसल जी कहते हैं कि पार्टी से बाहर नहीं करती, बिल्कुल इनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक स्थिति यहाँ पर है कि जो पूरा प्रदेश है इस समय देख रहा है कि क्या कंडीशन है। आप ये देखेंगे कि जो सामने जो किरदार दिखाई दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो अलग हैं और बैकग्राउंड में किरदार अलग हैं। आप यहाँ पर चर्चा भी की, आपने यहाँ पर बात भी की कि हुड्डा जी की खामोशी क्यों है। तो हुड्डा जी के बारे में तो एक ही बात कहना चाहूंगी, निपटाने में माहिर है। सबसे पहले अशोक तंवर की बात कर लीजिए, शैलजा की बात कर लीजिए, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भागना पड़ा और अब किरण पुराना अनुभव है। तो ये निपटाने में जो माहिर है, एक एक करके सबको निपटाया। वंदना, मैं पूछ सकता हूँ ये पुराने अनुभव के आधार पे कह रही हैं आप? मुझे लगता है पूरा हरियाणा देख रहा है। अच्छा ठीक और है। ये अनुभव तो पूरे हरियाणा ने लिया है, चाहे वो कोई कांग्रेस में है, बीजेपी में, एनएलडी में या आम जनता है। देखिए ढींगरा साहब भी मुस्कुराने लग गए। मुस्कुरा देखिए, मैं आपकी बात से यह सोच रहा हूँ कि आप जो कांग्रेस के हमारे पुराने प्रवक्ता रहे हैं उनके ऊपर भी आप हस्तक्षेप कर देते। केवल ढींगरा जी, मुझे तो इस हिसाब से और ज्यादा पता होना चाहिए ना, उस हिसाब से तो मुझे और भी ज्यादा पता है। लेकिन ठीक है, जो पूरी इस समय जनता को दिखाई दे रहा है मैं उसी की ही बात करूंगी। और आप ये जिस तरह से मैं आपके हक में हूँ, मैं आपकी मनोस्थिति समझता हूँ। मेरी मनोस्थिति बहुत बढ़िया है। आपकी पार्टी के नेता एक दूसरे की मनोस्थिति पे प्रश्न उठा रहे हैं, वहाँ की चिंता करिए, मेरी चिंता मत करिए। मेरी मनोस्थिति बहुत बढ़िया ठीक है। चर्चा को व्यक्तिगत नहीं रखते हैं जी। ये जो निपटाने में माहिर हैं वो एक स्टेप और बढ़ चुके हैं। नहीं, आप गलत कह रही हैं। कौन निपटा किसको रहा है? इसमें नहीं बोली, मामला हाईकमान के पास है, फैसला उन्होंने करना है। किरण चौधरी जी जो ये कह रही थी कि मेरे 2004 में भी ऐसे हुआ, उनकी वोट कैंसिल हुई थी, तो मैं आपको ऐलानिया बात कह देता हूँ कि उस समय 21 एमएलए चुने गए थे 2000 के अंदर, और एक वोट और हमारी बढ़ गई थी, तो 22 एमएलए थे और 22 के 22 वोट किरण चौधरी जी को उस समय पड़े थे। और जबकि 47 वोट जो है आईएनएलडी के थे उस समय, और आईएनएलडी के वोट जो थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। एक त्रिलोचन सिंह जी को मिले थे, एक अजय चौटाला जी को मिले थे।
तो वो तो मामला अलग हो गया ना, जो किरण चौधरी जी कह रही है, वो उनके व्यक्तित्व की बात नेता तो आप ही की है ना सर। लेकिन हमारी 22 की 22 वोट तो किरण चौधरी जी को मिली थी। दो और मेहमानों के बारे में जोड़ देता हूं चर्चा में, फिर आता हूं आपके पास ढींगरा साहब। पहले कृष्ण कुटेल साहब के पास चलते हैं। सवाल ये भी है कि ठीक है, कांग्रेस में जो चल रही है बयानबाजी वो तो ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? किस मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आता हूं आपका, शायद कृष्ण कुटेल जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, एक बार उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, मैं एक बार आपके पास आता हूं। आपने 2 राज्यों में कांग्रेस को अपदस्थ किया है, दिल्ली में और पंजाब में, और आप दूसरे राज्यों में भी लग रहा है कि कांग्रेस की जगह लेने की या फिर एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का आपका एक प्रयास रहता है। तो ये जो अभी कांग्रेस की इन फाइटिंग है, इसमें आम आदमी पार्टी को क्या संभावनाएं दिख रही हैं? जी, सबसे पहले मैं ढींगरा जी की एक बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल, इस बात को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। वो ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इन वेल है। सब कुछ कांग्रेस में कुएं में जा चुका है। आप अगर देखेंगे कि पूरे चुनाव में कांग्रेस ने एक बहुमत होने के बाद एक पार्टी हाईकमान के कैंडिडेट को, एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं था, पार्टी हाईकमान के कैंडिडेट को भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि पार्टी में आपसी अंतर्कलह, आपसी फूट किस लेवल पे है, और क्या साठगांठ करके उन्होंने अपनी एक राज्यसभा की सीट थाली में परोसकर दूसरे को दे दी। दूसरी चीज, कांग्रेस आज के दिन विधायकों की संख्या के मामले में विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन अगर आप देखते हैं ग्राउंड पे कांग्रेस कहीं भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। आज के दिन आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है। कहीं पर भी कोई बात उठानी, कोई भी आवाज उठानी, तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी सुशील कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ आज खड़ी है और आवाज उठा रही है। नहीं, कांग्रेस में जो इन फाइटिंग है उसमें आपकी संभावनाएं क्या है, मेरा सवाल ये था। कांग्रेस तो है ही नहीं जी, अब तो विपक्ष खत्म हो चुका, आज तो विपक्ष आम आदमी पार्टी है। ठीक है चिल्लर साहब, मैं आता हूं आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं जी। क्या लग रहा है आपको, खामोशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्यों? देखिए, ऐसे है, 2014 से हम देख रहे हैं, जब इस कांग्रेस के अंदर जो है कि अशोक तंवर जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है कि अशोक तंवर भी जो है वो अच्छे नहीं लग रहे थे। और यहाँ पर जब टिकटॉक का बंटवारा हुआ तो तंवर जी जो है कि वो बीच में ही छोड़ करके चले गए थे, और लेकिन वहां पर जो है कि कांग्रेस की गिरफ्तारी हुई। अगर ऐसा ना होता तो शायद कांग्रेस जो है कि बड़े अच्छे मार्जिन से जो है आगे की ओर पहुंचती। और जब तक जो है कि अशोक तंवर को पार्टी से बाहर नहीं किया गया, तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है कि वो चैन से नहीं बैठे, वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के जो है टकराव की स्थिति रही है। और अब भी जो है कि जब से जो है कि कुमारी शैलजा जो है कि प्रदेश की अध्यक्ष थी, तो कुमारी शैलजा के पीछे भी ऐसा ही प्रकरण जो है कि वो चलता रहा, और मनमानी तरीके से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, और राज्यसभा का जो चुनाव इनके समक्ष आया है, अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो कांटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने है वो किरण चौधरी जी है, रणदीप सुरजेवाला जी है, दूसरे जो है कि अजय माकन तो हाईकमांड के थे ना, अजय माकन तो हाईकमांड के थे। हाँ, हाईकमांड में थे, तो लेकिन अभी जो है कि लिस्ट जो जारी की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो प्रभारी लगाए हैं, तो लेकिन यहाँ पर कभी इनकी किसी भी प्रकार की जो है कि कोई सलाह नहीं है, और मनमानी तरीके से ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं कुछ और बात कुछ और कर, कृष्ण कुटेल जी, मैं सवाल कुछ और कर रहा था। एक बार ढींगरा साहब के पास आता हूँ। कांग्रेस के अंदर जो है कि कुछ नहीं रहा है, और जो हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था, पहले ही बोल दिया था, तो धीरे धीरे रह जाएंगे। केवल ढींगरा साहब, एक बात मुझे बताएं कि जब विवेक बंसल जनता टीवी पर यह कहें कि मैं आहत महसूस कर रहा हूं अजय माकन के बयान से, अजय माकन कहें कि भैया उनको तो कम से कम पता ही होना चाहिए था कि कहां गलती हो रही है, कौन गलती कर रहा था, फिर वो बता रहे हैं भाई किरण चौधरी की गलती है। यानी कि ये जो कुछ हुआ, चाहे वो पिछला राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे ये राज्यसभा का चुनाव हो, हर बार खेला कांग्रेस के साथ ही होगा, तो ये मतलब गलती तो नहीं है ना, ये गलती नहीं। देखिए, ढींगरा साहब बताएंगे।
कृष्ण कोटाल जी, ढींगरा साहब बोल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट हाईकमान लेना चाह रही है। खेलना तो हुआ है ना, एक वोट हमारी रद्द हुई है जो वो खेला हुआ है। हमें कुलदीप बिश्नोई जी का ऑलरेडी मालूम था कि वो अपनी अंतरात्मा उनकी मर गई है, जागी नहीं है, मर गई है। लेकिन जो खेला हुआ है, जो एक वोट रद्द हुई है, अगर उसमें खेला हुआ है तो वो हाईकमान संज्ञान लेगी। और अगर उसमें हमारे जो प्रभारी हैं, अगर उनकी लेट या कोई उनकी ना बता पाए या कुछ रिपोर्ट में गड़बड़ हुई या क्या हुआ, ये तो वही बताएंगे। और हाईकमान आपके कैंडिडेट तो खुल के उनकी गलती बता रहे हैं जी, आपके कैंडिडेट तो खुल के उनकी गलती बता रहे हैं ना अजय माकन साहब। नहीं, वो तो बता रहे हैं इसी करके कि उनको आभास हो रहा है कि शायद उनकी भी गलती है। तो उनकी गलती डिसाइड या चेक कौन करेगा? वो हाईकमान करेगी। तो हाईकमान देखेगी कि अगर उनकी गलती है तो फिर पता लगेगा गलती है कि नहीं। तो हाईकमांड जब तक फैसला नहीं लेगी, हाईकमांड जब तक फैसला नहीं लेगी, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो फिर हम तो पूछेंगे कांग्रेस में ऑल इज वेल है क्या? जी, मैं किरण चौधरी जी की क्लैरिटी कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है कि पहले मेरे साथ ये खेला हुआ है, तो उनके साथ खेला नहीं हुआ, क्योंकि उनको हमारी कांग्रेस की 22 वोट थी और 22 की 22 पड़ी थी, उनके साथ कोई खेला नहीं हुआ। और ये आपको हमारे माध्यम से क्लैरिटी देने की जरूरत कहाँ है ढींगरा साहब? हमारे माध्यम से क्लैरिटी देने की जरूरत कहाँ है? आप मतलब अब तो पीसीसी मीडिया प्रमुख हैं आप कहाँ हमारे माध्यम से क्लैरिटी दे रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ये ऑल इज वेल ऐसे नहीं होगा। मतलब सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, विवेक बंसल जी आहत हो जाएंगे, तो फिर ये ऑल इज वेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो चेहरा है, जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। जी वरुण जी, ऐसा है, जो 2000 के अंदर जो राज्यसभा का 2000 के बाद इलेक्शन हुआ था राज्यसभा का, उसके अंदर वंदना आप ही के पास जब किरण चौधरी जी लड़ रही थी इलेक्शन, तो उसके अंदर उनको 22 वोट मिली थी, एक वोट रद्द हुई थी सिर्फ। सब वो बात हो गई ढींगरा साहब, वो बात हो गई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बस उतनी बात है। बाकी तो जो ये आप वाला मामला है, ये तो हाईकमान देखेगा ना। नहीं, ये वाला मामला हाईकमान के पास है। वंदना पोपली कुछ कहना चाह रही है, फैसला करेगा। जी वंदना। वरुण, जहाँ तक मैं केवल ढींगरा जी को जानती हूँ, उनके साथ लगातार डिबेट करते हुए, तो जो ये लाइन सेट करके आते हैं वही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये 2000 की बात करेंगे तो 2000 की बात करेंगे, 2022 की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कितनी बार पूछ लीजिए, बार बार बोलेंगे किरण चौधरी जी के साथ खेला नहीं हुआ, उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रश्न मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जब ये क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद आप ये देखिए, आप बार बार हाईकमांड की बात करते हैं, हाईकमांड है कहाँ? आपका केंद्रीय नेतृत्व कहाँ पर है? महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तब तक तो महीने तक तो आपकी रिपोर्ट ही फाइनल नहीं हुई थी। कभी कहा 1 रिपोर्ट जाएगी, कभी कहे कि 2 रिपोर्ट जाएगी, और उसके बाद बार बार जब पूछने के बाद नाम भी नहीं बता पा रहे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक संशय जरूर होता है कि पीछे कौन है। वरुण, मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक राजा था और उसके पास एक तोता था। उसने अपनी जान उसके अंदर बंद कर रखी थी और वो उसका इतना ध्यान रखता था, क्योंकि पति का तोता मरा तो राजा मरा, ये वाली कंडीशन थी। और यहाँ पर हुड्डा साहब को इतनी तरजीह देना कहीं ना कहीं दिखता है कि क्या कंडीशन है। आप इस चीज को भी समझ पा रहे हैं कि क्यों तोते को खिला पिलाकर इतना संभाल के रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जीजा जी और हुड्डा जी का जो कनेक्शन है, उस वजह से इनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। चाहे वो अमर बेल की तरह कांग्रेस को खत्म कर दें, हालांकि कुछ बचा नहीं है कांग्रेस में, लेकिन खत्म कर दे तब भी इनको चिंता नहीं है। इनको चिंता सिर्फ अपनी गोटियां सेट करने की है। जब ये ढींगरा साहब, कांग्रेस पार्टी एक है, आप गलत हमारे पे इल्जाम मत लगाए। बीजेपी को संभाले आप। बीजेपी पार्टी में बहुत खेला होता है। ढींगरा साहब, साल 2000 में क्या हुआ था वो आप 2 बार बता चुके हैं। अब मुझे आप 2022 में बता दीजिए कि ये जो चल रहा है ना, ये जो सर्कल घूम रहा है, आरोप एक से दूसरे, मतलब जो टोकरी एक से दूसरे के ऊपर पास की जा रही है, इससे ऑल इज वेल तो नहीं होगा सर। इसे निपटाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, हमारी एक वोट रद्द हुई है, हमें इस बात का मलाल है। किसने रद्द की, क्या रद्द की, क्या हुआ, नाम ले तो रहे हैं अजय माकन, ये हाईकमान ही डिसाइड करेगी कि अजय माकन जी हमारी स्टेट से हार नहीं सकते थे। किसने रद्द की ये तो अजय माकन बता रहे हैं। खेला करके गया है, जिसने खेला किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस बात को, और एलानिया कहता हूँ वरुण जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है एक जिम्मेवार पार्टी है।
ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भी बड़ी पार्टी है। ये बाकी के सारे तो एबीसी टीम में है, गई आई गई। हरियाणा कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आने वाला टाइम फिर कांग्रेस का है। ठीक है मनवीर छिल्लर, आने वाला टाइम सिर्फ कांग्रेस का है। डिसाइड करेगा इस पे। पार्टी हाईकमान की पकड़ी सी बात से स्पष्ट हो जाती है कि पार्टी हाईकमान ने एक रणदीप सुरजेवाला जब यहाँ से छोड़ के गए तो ये स्पष्ट हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कितना अंतर्कलह है, कितनी गुटबाजी है, कितनी आपसी फूट है। वरना रणदीप सुरजेवाला हरियाणा की सीट को क्यों छोड़ते? उसी से ये पहले दिन स्पष्ट हो गया था कि राज्यसभा में कांग्रेस का हाल क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे ही अजय माकन जी का नाम आया, किरण चौधरी ने बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि टिक कर दिया। उसके बाद स्पष्ट हो गया कि खेला कहाँ हुआ है। दूसरी चीज, पार्टी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, बंसल जी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, हुड्डा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि नाम उजागर कीजिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इनका, पार्टी इतनी कमजोर है, उनकी इतनी पकड़ कमजोर हो चुकी है कि वो इतनी नाकाबिल है कि वो नाम तक नहीं, क्या हो गया आपको? नाम तक खेला किया। इनका संगठन पे बिल्कुल कोई पकड़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब नाकाबिल हो चुकी है संगठन को चलाने में। और आप तो नए आपको क्या पता भाई? वो जो घटनाएं हुई हैं उस पर कह रहे हैं। नहीं बोल रहा, आप बोलने दीजिए। मैंने कोई भी बीच में नहीं बोला, आपको कोई भी नहीं किया। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। पंजाब में या दिल्ली में आप व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मर्यादा का पालन कीजिए। आपका लिफाफा बंद करके या दिल्ली जाएगा या पंजाब जाएगा, यहाँ नहीं, हरियाणा में नहीं आपका। एक राज्यसभा की सीट आपसी फूट से, साठगांठ से परोस के, थाली में परोस के दूसरे को दे दी। ये इस चीज को दर्शाता है कि कांग्रेस क्या है, क्या आज में बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप आपसी साठगांठ का। सब कुछ कांग्रेस पार्टी में जा चुकी है, सभ्य में जा चुकी है। अपना विपक्ष का जो कर्तव्य है उसका भी पूरा करने में नाकाबिल है। आज आम आदमी पार्टी अपने कर्तव्य का निष्पादन करना पड़ रहा है। हमारा एक चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के लिए टीम लगा दी। इनको विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। ये विधायकों को बाड़ेबंदी करके होटलों में ले जा रहे हैं, एक करके। जब वो रायपुर 2 एमएलए नहीं गए, उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो 2 एमएलए देंगे ही नहीं वोट। आपको उसी दिन स्पष्ट हो गया। ढींगरा साहब, 2 विधायक नहीं गए और स्पष्ट हो गया कि वो दोनों वोट नहीं देंगे। क्लियर सी बात थी, आपने बेकार में इतनी ज्यादा किलेबंदी करी की है और आप इस पे एक्शन लीजिए। वो एक्शन लेने में भी नाकाबिल है। हम ये चाह रहे थे कि अजय माकन जी यहाँ से जीत कर जाए, लेकिन किसी एक वोट ने हमारे साथ खेला किया है। एक वोट तो हमें मालूम, अब भी आप किसी एक वोट कह रहे हैं। एक जेजेपी की भी वोट है, एक जेजेपी की भी वोट है। वो आदमी भी खेला करके गया है, लेकिन बीजेपी ने शरारतपूर्ण तरीके से उसको जिताने का काम किया है, उसके आवाज में बात नहीं की है। तो ये अभी जो पिटीशन डाली है अजय माकन जी ने, उसकी भी क्लैरिटी आएगी और खेला जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये पता लगेगा। बीजेपी ने शरारत की है। वंदना पोपली आदमी था जिसने वोट गलत डाली है, उससे अगर उसकी वोट कटती है तो अजय माकन जी जीते हुए कैंडिडेट होंगे। ठीक है, अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं, अच्छी बात है। वंदना पोपली, बीजेपी ने शरारत की है। मुझे सुनाई दिया जेजेपी की एक वोट है, ऐसा कह रहे थे कुछ? नहीं, वोट वो कह रहे हैं जेजेपी की है, लेकिन शरारत बीजेपी की है। देखिए, बात ऐसी है कि अभी कह रहे थे कि हमारी जो आने वाला समय जो है कांग्रेस का है। थोड़ा सा उसको करेक्ट कर देती हूँ। आने वाला समय कांग्रेस को याद करने का है। एक थी कांग्रेस और उसके लिए जिम्मेवार ना बीजेपी है, ना जेजेपी है, ना कोई और पार्टी है। उसके लिए जिम्मेवार आप है। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि हमारी एक वोट रद्द हुई, हमें उसका दुख है, उस पर सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात बताइए, इसका मतलब अजय माकन जी की तो हाईकमांड भी नहीं सुन रहा। तभी तो उनको मीडिया में आके अपना दुख बताना पड़ा ना। उनको ये बताना पड़ा कि किसकी वोट रद्द हुई है और क्या हुआ था, विवेक बंसल ने क्या किया, उन्होंने उस समय चेक क्यों नहीं करा। ये जो अपना दुख बता रहे हैं मीडिया के अंदर, कहीं ना कहीं हाईकमांड नहीं सुन रहे हैं, तभी तो उनको यहाँ पर बताना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर कितना भी कुछ कह लें, लेकिन आप पे एक क्वेश्चन चिन्ह बनता है कि आपका हाईकमांड कर क्या रहा है। आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटीज है वो कर क्या रही है, जहाँ पर आपको मीडिया में आकर अपना दुख गाना पड़ रहा है। तो उसका आप मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ तक जेजेपी का एक वोट है
तो मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि कहीं पर गिर गया, कहीं ना कभी बीजेपी पे डाल दो, कभी जेजेपी पे डाल दो, लेकिन ये आपने अभी तक नहीं बताया। बार बार कह रहे कि हमारे साथ खेला हो गया, खेला हो गया। अरे खेला किसने किया? गद्दारी किसने करी? आपकी पार्टी के अंदर हुई है ना। और कौन सा वोट कैंसिल हुआ ये बताइए। ऐसा नहीं कि बीजेपी आपको वोट डालने वाली थी, वो कैंसिल हो गया। 30 आपके वोट थे, 31 आपके वोट थे, आपको 29 मिले। वो खेला क्यों पर हुआ है? आपकी पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर टूटेंगे, फिर आप चले जाएंगे कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा मर गई थी। उसकी अंतरात्मा तब नहीं मरी थे, उसने पार्टी आपके साथ मर्ज कर ली। या भजन लाल के नाम पर जब जीत कर आए थे, हुड्डा को जब बना लिया था, तब अंतरात्मा नहीं मरी थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टी के अंदर झांकना चाहिए क्या स्थिति है। और इस पर मुझे कहने को कोई गुरेज नहीं है। आने वाला समय कांग्रेस को याद करने का है, एक थी कांग्रेस नहीं, और वो आप ही बनेंगे। यमुना पार वाले बीजेपी की पीठ पे सवार हो रखे हैं और अब उनको बचाना तो बीजेपी की जिम्मेवारी है ना। यमुना पार वाले बीजेपी की पीठ पे सवार हैं। अगर वो छूटते हैं तो सरकार गिर जाती है, आपकी सरकार ही आपके हाथ से निकल जाती है। तो वो तो आपकी जिम्मेवारी होगी ना कि जेजेपी वाले को कैसे बचाना है। ये तो आपने किया है। मुझे लॉजिक नहीं समझ आया, आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जेजेपी वाले आपकी पीठ पे सवार हो रखे हैं ना। अभी तो 40-10-50 हुए। अपनी पार्टी छोड़कर अब जेजेपी वाले को आपको बचाना है। अगर उसको आप नहीं बचाते तो अजय माकन जी जीत जाते हैं। इस करके आपकी पहली जिम्मेवारी बन जाती है कि जेजेपी को जिताओ। ये तो नहीं बीजेपी करती है। नहीं, ढींगरा साहब एक बात बताएं भाई, अगर वो जेजेपी समर्थित उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार को थोड़ी जिता देंगे। नहीं, मैं यमुना पार वालों की बात कर रहा हूँ ना। वो तो यमुना पार पहुंचा रहे थे इनको। ठीक है, लेकिन ये यमुना आर हो गए। आप देखिए ना किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कृष्ण कुटेल कुछ कह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर छिल्लर के पास चलेंगे। कुटेल साहब बोले, क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि खेला जो हुआ वो कांग्रेस की ओर से खेला हुआ है। लेकिन आप जो है कि कह रहे कि रिपोर्ट जो है ना, विवेक बंसल जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है, तो वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? भाई खेला ये जो है ये किसने किया है? और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोल नहीं रहे हैं। तो वो हाईकमान कौन सी है? ढींगरा साहब जी से मेरा यही प्रश्न है। तो वो सामने आकर के बोल क्यों नहीं रहे हैं? या बोल करके बता दें खेला किसके द्वारा हुआ है? जी ढींगरा साहब बता ही दीजिए ना, किसने किया खेला? देखिए, जो भी आदमी है, क्योंकि ये सारी बात या तो अजय माकन जी को पता है, अब अजय माकन जी ने बता दी तो स्वीकार कर लीजिए आप। प्रभारी है या अजय माकन जी है, वो हाईकमान में अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं अजय माकन जी को पता है, तो अजय माकन जी ने तो बता दी ना पब्लिक डोमेन में आकर बात। तो यही बात है ना, तो हाईकमान ही इसके ऊपर संज्ञान लेगा ना। ठीक है, बात बताइए आप। ठीक है, मतलब अभी फिर नाम को लेकर कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, कंफ्यूजन की बात खत्म हो चुकी है। अब ये क्लैरिटी में आ चुकी है कि किसने कैसे खेला किया। तो ये बात इसके लिए हाईकमान वो देखेगी इस बात को, और हाईकमान डिसाइड करेगी। जी डॉक्टर छिल्लर। अजय माकन जी ने भी कहा है, आरोप लगाए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि खेला किसने किया है। दूसरी चीज, खेला हर बार कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है? इसी के साथ क्यों हो रहा है ये खेला? है कोई इसका जवाब? खेला क्योंकि आपका संगठन कमजोर है, आपकी पकड़ नहीं रही पार्टी पे, आप नाकाबिल हो चुके हैं। संगठन को चलाने में अब आप नाकाबिल हो चुके हैं। सीट पे सिमरनजीत सिंह मान जीत चुके, खेला नहीं हुआ आपके साथ। हर बार बीच में बोलते और मुद्दे की बात नहीं करते। आप मेरी बात को सुनिए, जब आप बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं बोलता, आप मेरी बात को सुनिए। संगठन इतना ऐसा कमजोर हो चुका है कि ना वो खेला होने से रोक सकता है, ना जिसने खेला किया उसका अधिकार। जिसने खेला किया है कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा बताता है तो ना ही उसकी पीड़ा को सुन सकता है। जो केंद्रीय नेतृत्व है इनका, जो संगठन है वो हाथ से निकल रहा है आपके। तो मेरी बात को सुनिए, आप बीच में मत टोकिए। इनका जो संगठन है वो कमजोर हो चुका है और इनका केंद्रीय नेतृत्व इस चीज के लिए मेरे पास समय कम है। ढींगरा साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो चल रहा है कि अजय माकन ने जो कुछ कहा किरण चौधरी के लिए, और फिर किरण चौधरी ने जो कुछ कहा, जो विवेक बंसल अब कुछ कह रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के रिएक्शन का इंतजार है। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कम से कम बोल तो दें वो, जैसा आप कह रहे हैं कि हाईकमांड फैसला लेगा, ऐसा ही कुछ बोल दें। उन्होंने तो पूरी खामोशी साध ली है इस पूरे मामले पर। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। क्योंकि जब आपके रिपोर्टर आए थे हुड्डा साहब के पास,
उन्होंने भी यही बात कही थी कि हाईकमान इस बारे में संज्ञान ले रहा है, हाईकमान देख रहा है। और आपके जो रिपोर्टर आए थे वो मेरे सामने ही थे। हाँ बिल्कुल, नहीं हम तो पहुंचेंगे और पूछेंगे भी, आपको पता है मेरे सामने बात। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि इतनी तीखी बयानबाजी हो रही है और इतना मतलब रिएक्शन वैसा आ नहीं रहा जो आना चाहिए। वरुण जी असल में बात ये है ना, क्योंकि हरियाणा लेवल पे ये डिसाइड नहीं होगा। ये अजय माकन जी हमारे हाई कमान जी ने भेजे थे। हाई कमान ही विवेक चौधरी जी हैं, विवेक बंसल जी हैं, और हाई कमान ही इसको ऊपर डिसाइड करेगा। तो वो हमारे लेवल का काम नहीं है, वो उन्हीं के लेवल का काम है, वो ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, समय खत्म हो गया, वंदना पोपली 15 सेकंड। इसके अंदर कोर्ट में मामला गया है या कोर्ट डिसाइड करेगी? ढींगरा जी ने अप्रत्यक्ष तौर पर मान लिया है कि वो नाम क्या था, और मुझे लगता है इतना सीनियर लीडर पर अगर ये आरोप लग रहा है तो जरूर उनको सोचने की बात है। लेकिन मैं ये मानती हूँ राज्यसभा चुनाव में जो भी हुआ सब स्क्रिप्टेड था, वोट डले जिस प्रकार से, जिस तरह से रिपोर्ट नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड के किरदार अलग हैं, सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो अलग है और बैकग्राउंड के किरदार अलग हैं। इनको सिर्फ अपने से मतलब है, इनको ना जनता की परवाह है ना ही पार्टी कार्यकर्ता की परवाह है। चलिए, कुल मिलाकर समझना होगा कि अब खेला फिर से, बात तो वो हो रही है, पर समझे ये कि कांग्रेस की ओवरहॉलिंग कैसे होगी, और कांग्रेस में ऑल इज वेल फिर से कहा जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, और वही परसेप्शन हरियाणा में एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मनवीर चिल्लर आपका, कृष्ण कुटेल आपका, वंदना पोपली आपका और केवल ढींगरा आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है, बयानों के तीर लगातार सामने निकल रहे हैं। हाईकमांड कोई एक्शन ले तब शायद मामला शांत हो, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी, वो बहुत कुछ कह रही है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।